राजस्थान की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी क्या चाहते हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या भुजनलाल सरकार ने अब रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को रोकने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार किया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरते हुए दिखे, अब उसी दौरान सरकार भी एक अलग रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसके कई संकेत हाल की घटनाओं में भी दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन ने रविंद्र सिंह भाटी को एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया। स्थानीय मजदूरों और ड्राइवरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में भाटी खुलकर मैदान में उतरते हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हुए कि पुलिस की रोकटोक के बीच उन्होंने खुद पर पेट्रोल तक छिड़क लिया और सरकार पर मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। लेकिन इसी बीच सरकार का रुख भी लगातार सख्त होता चला गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को परिवहन बहाल कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश तक मिलते हैं। यानी सरकार ने आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था के नजरिए से भी देखना शुरू कर दिया। अब जरा एक और तस्वीर हम दिखाएंगे। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी जन आंदोलन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा लगातार विकास परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश के बड़े एजेंडे को आगे भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने नई औद्योगिक नीति यानी कि 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत हर जिले की अलग आर्थिक पहचान विकसित करने की योजना बनाई गई। सरकार का दावा है कि उसका पूरा फोकस चाहे रोजगार हो, उद्योग हो, बिजली, पानी और विकास परियोजनाओं पर है। यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक खेल। राजनीति के कुछ जानकार मानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी आज सिर्फ एक विधायक नहीं रहे, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में एक प्रभावशाली जननेता की छवि तक बन चुके हैं। खासकर युवाओं और स्थानीय मुद्दों पर उनकी आक्रामक राजनीति उन्हें लगातार सुर्खियों में रखती है। ऐसे में सरकार की कोशिश ये दिखाई देती है कि जन आंदोलनों के जरिए के जवाब में विकास का नैरेटिव खड़ा किया जाए। यानी एक तरफ भाटी सड़क पर संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार विकास और निवेश का मॉडल तक सामने रख रही है और इसी दौरान केंद्र की सक्रियता भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान बॉर्डर दौरा, सीमा सुरक्षा की समीक्षा और पश्चिमी राजस्थान पर बढ़ता फोकस भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में देश के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे पश्चिमी राजस्थान में विकास और निवेश का बड़ा संदेश देने की कोशिश भी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक शक्ति के जरिए रविंद्र सिंह भाटी की जन आंदोलन वाली राजनीति की धार को कमजोर करना चाहती है, या फिर भाटी हर नए मुद्दे के साथ अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करते जाएंगे। क्योंकि फिलहाल एक तरफ सरकार के पास सत्ता, सिस्टम और विकास के नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी के पास में सड़क की लड़ाई और जनता के बीच मजबूत पकड़। और यही लड़ाई आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला भी बन सकती है। क्या सरकार का ये साइलेंट प्लान सफल होगा या फिर रविंद्र सिंह भाटी का जन आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।